सुश्री मायावती बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गांधी जयंती के अवसर पर लखनऊ में आयोजित एक विशाल सभा में एक भावपूर्ण और गहन संबोधन दिया। उनके शब्दों में सत्य की खोज, दलितों और वंचितों के प्रति गहरी संवेदना और ऐतिहासिक तथ्यों की गहराई थी। उन्होंने महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच के वैचारिक टकराव को उजागर करते हुए इतिहास के उन पन्नों को खोला जिन्हें दशकों तक दबाया गया। मायावती ने साफ शब्दों में कहा कि सच्चा राष्ट्रवाद केवल बाहरी दिखावे का नाम नहीं, बल्कि दलितों, पिछड़ों और वंचितों के सशक्तिकरण का मार्ग है। उनके इस संबोधन ने न केवल श्रोताओं के दिलों को छुआ, बल्कि एक ऐसी सच्चाई को सामने लाया जो समाज के लिए विचारणीय है। मायावती ने अपने संबोधन में गहरी पीड़ा और दृढ़ता के साथ कहा, आज जब हम गांधी जयंती मना रहे हैं, मैं ये सवाल उठाती हूँ कि क्या वो महात्मा की उपाधि जो इतिहास ने गांधी को दी वास्तव में सही है? क्या ये उपाधि सत्य को दर्शाती है, या ये केवल एक छलावा है जिसने डॉक्टर अंबेडकर जैसे महान विद्वान के योगदान को हाशिए पर धकेल दिया? उनकी आवाज में वो दर्द साफ झलक रहा था जो दलित समाज ने वर्षों तक सहा। उन्होंने कहा कि गांधी को महान बताने की प्रक्रिया में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों और उनके संघर्षों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की महानता को रेखांकित करते हुए कहा कि बाबा साहेब केवल भारत ही नहीं, बल्कि विश्व के एक अनमोल रत्न थे। उनकी विद्वता, उनका ज्ञान और उनकी लगन बेमिसाल थी। मायावती ने भावुक होकर बताया कि एक दलित परिवार में जन्मे बाबा साहेब ने असंख्य कठिनाइयों का सामना किया। स्कूल में पानी पीने तक के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा, फिर भी उन्होंने अपनी शिक्षा को कभी रुकने नहीं दिया। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से दूसरी पीएचडी और बैरिस्टर की डिग्री 32 डिग्रियों के साथ बाबा साहेब उस दौर के सबसे शिक्षित भारतीयों में से एक थे। उनकी निजी लाइब्रेरी में 35,000 से अधिक किताबें थीं जो उनके ज्ञान के प्रति प्रेम को दर्शाती हैं। मायावती ने गर्व के साथ कहा, ये सोचकर ही दिल भर आता है कि एक दलित बच्चे ने, जिसे छुआछूत की बेड़ियों ने जकड़ा था, इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। मायावती ने सभा को संबोधित करते हुए गांधी और अंबेडकर के बीच के वैचारिक मतभेदों को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि गांधी जहां आध्यात्मिकता और बाहरी दिखावे पर जोर देते थे, वहीं डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक और आर्थिक न्याय की नींव रख रहे थे। गांधी ने देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने की बात की, लेकिन जाति व्यवस्था को बनाए रखने की वकालत की। दूसरी ओर अंबेडकर ने न केवल अंग्रेजों से आज़ादी की मांग की, बल्कि जाति व्यवस्था की गुलामी से भी मुक्ति की बात की। ये वैचारिक अंतर ही दोनों के बीच की खाई का कारण बना। मायावती ने 1931 की उस ऐतिहासिक मुलाकात का जिक्र किया जब बॉम्बे के मणि भवन में गांधी और अंबेडकर का तीखा टकराव हुआ। दलितों के प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर अंबेडकर ने गांधी और कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, आप कहते हैं कि आप दलितों के हितैषी हैं, लेकिन आपकी नीतियां और व्यवहार में यह दिखाई नहीं देता। गांधी ने इसका जवाब देने की कोशिश की, लेकिन अंबेडकर का साहस और उनकी स्पष्टवादिता ने उन्हें जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया। मायावती ने कहा, उस दौर में एक दलित नेता का इतना साहस दिखाना, गांधी जैसे बड़े नेता के सामने अपनी बात बिना डरे रखना, ये बाबा साहेब की महानता थी। मायावती ने जोर देकर कहा कि अंबेडकर ने गांधी को कभी महात्मा नहीं माना। 1955 में दिए एक साक्षात्कार में अंबेडकर ने स्पष्ट कहा था, मैं गांधी को महात्मा नहीं मानता, मैंने उन्हें इंसान के रूप में देखा, उनके असली चरित्र को समझा। गांधी रूढ़िवादी हिंदू थे जिन्होंने छुआछूत की बात तो की, लेकिन इसका असली समाधान कभी नहीं चाहा। उनकी कोशिशें केवल दलितों को कांग्रेस के साथ जोड़ने की थी, न कि उनकी सामाजिक स्थिति को बदलने की। मायावती ने इस बयान को दोहराते हुए कहा कि अंबेडकर की यह स्पष्टवादिता आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा, हमारे देश में सच्चाई को दबाने की परंपरा रही है। गांधी को महान बताकर अंबेडकर के योगदान को कमतर किया गया। मायावती ने अंबेडकर के योगदान को और विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान, जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय की नींव पर खड़ा है, अंबेडकर की देन है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन भी उनके सुझावों पर आधारित था। उनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी ने देश की आर्थिक नीतियों को दिशा दी। 1951 में वित्त आयोग का गठन भी उनके शोध पर आधारित था। मायावती ने दुखी मन से कहा, इतने बड़े योगदान के बावजूद अंबेडकर को वो सम्मान नहीं मिला जो गांधी को दिया गया। ये इतिहास का सबसे बड़ा अन्याय है। उन्होंने गांधी और अंबेडकर के बीच दलितों के मुद्दे पर हुए टकराव को भी उजागर किया। गांधी हरिजन सेवक के रूप में दलितों के लिए काम करने की बात करते थे, लेकिन अंबेडकर का मानना था कि उनकी कोशिशें सतही थीं। अंबेडकर, जो स्वयं दलित समाज से थे, जानते थे कि छुआछूत केवल शारीरिक स्पर्श का मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था की गहरी जड़ों से जुड़ा है। मायावती ने कहा, गांधी दलितों को अपनी शर्तों पर उठाना चाहते थे, जबकि अंबेडकर उन्हें सशक्त और स्वतंत्र बनाना चाहते थे। मायावती ने गांधी के खिलाफत आंदोलन के समर्थन को भी आलोचना का विषय बनाया। उन्होंने कहा कि गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, जो वास्तव में कट्टरपंथियों के तुष्टीकरण से ज्यादा कुछ नहीं था।
अंबेडकर ने अपनी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान में लिखा कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन एक राजनीतिक स्टंट था जिसका कोई ठोस आधार नहीं था। मायावती ने इस बात को दोहराते हुए कहा कि गांधी का ये कदम उनकी उस सोच को दर्शाता है जो सामाजिक न्याय से ज़्यादा राजनीतिक लाभ पर केंद्रित थी। उन्होंने केरल के मोपला नरसंहार का जिक्र करते हुए गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाए। 1921 में मोपला मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पर किए गए अत्याचारों, जबरन धर्मांतरण और हत्याओं के बावजूद गांधी ने इसकी निंदा नहीं की। अंबेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखा कि गांधी हिंसा की निंदा में सख्त थे, लेकिन मोपला नरसंहार पर उनकी चुप्पी अस्वीकार्य थी। मायावती ने गुस्से और दर्द के साथ कहा, गांधी हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर हिंदुओं पर हुए अत्याचारों को नज़रअंदाज करते थे। ये उनकी दोहरी नीति थी जिसे अंबेडकर ने बेनकाब किया। मायावती ने उस दौर की कई घटनाओं का जिक्र किया जब हिंदू नेताओं की हत्याएं हुईं और गांधी की चुप्पी ने सवाल खड़े किए। स्वामी श्रद्धानंद, नानक चंद, राजपाल, गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे नेताओं की हत्याओं पर मुस्लिम कट्टरपंथियों की निंदा नहीं हुई और गांधी ने भी इस पर खुलकर कुछ नहीं कहा। अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा कि इन हत्याओं को मुस्लिम समाज में शहीद का दर्जा दिया गया और गांधी की चुप्पी ने इस सोच को बल दिया। मायावती ने कहा, यह गांधी का काला सच है, एकता के नाम पर अन्याय को नजरअंदाज करना। अपने संबोधन के अंत में मायावती ने भावुक होकर कहा, आज मैं बहुजन समाज की बेटी के रूप में आपसे कहती हूँ कि हमें बाबा साहेब अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर चलना होगा। हमें उनकी तरह साहस दिखाना होगा, सत्य बोलना होगा। गांधी को महात्मा बनाने की प्रक्रिया में अंबेडकर को भुलाया गया, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम इस सत्य को सामने लाएं। उन्होंने सभा से अपील की कि वे अंबेडकर के विचारों को पढ़ें, समझें और समाज में फैलाएं। मायावती का ये संबोधन न केवल ऐतिहासिक तथ्यों से भरा था, बल्कि इसमें वो भावनात्मक गहराई थी जो हर श्रोता को सोचने पर मजबूर करती थी। उनके शब्दों में दलितों और वंचितों के प्रति गहरी संवेदना थी और उनकी आवाज़ में वो दृढ़ता थी जो सत्य को उजागर करने की ताकत रखती थी। यह संबोधन न केवल गांधी और अंबेडकर के बीच के वैचारिक टकराव को सामने लाया, बल्कि ये भी दिखाया कि सच्चा नेतृत्व वही से कमज़ोर वर्ग को सशक्त बनाए।